स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे रीसेंट पीटी कोर में आए हुए स्कोर के बारे में। पिछले 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम में मैंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ एग्जाम किया और उसमें परफेक्ट 90 नहीं आया। तो आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप को इस पेपर में फेल कंसीडर कर रहा हूँ। फेल क्यों कंसीडर कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न जो है वो आपको आगे समझ आएगा। तो पहले एक बार जल्दी से अपना रिजल्ट मैं आपको शो करता हूँ, क्या रिजल्ट रहा इस बार एग्जाम में। तो जल्दी से चलते हैं। तो मैं जैसे अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे सबके सामने क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कईयों के मन में डाउट रहता है, यार ये सच में फेक रिजल्ट तो नहीं है कहीं ऑक्सफोर्ड वालों के। तो पता नहीं वो फेक वाला कहाँ से मामला आया। तो ये मेरी खुद की आईडी है, आप यहाँ पे ऊपर चेक कर सकते हैं। अनमोलदीप सिंह ऊपर मेरा नाम है और ये मेरा अभी रीसेंट एग्जाम का स्कोर है। तो ये आया स्कोर आपके सामने, आप देख सकते हैं 90 90 90 और अनफॉर्चुनेटली राइटिंग में 82। अब ये पिछले काफ़ी टाइम से तो ऐसा नहीं हुआ, हालांकि मुझे याद है पीटी एकेडमिक में एक लंबा टाइम तक मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने स्कोर के साथ और मैं इस चीज़ में काफ़ी परेशान था इस चीज़ से कि मेरा ये राइटिंग में स्कोर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा। लेकिन इस बार मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि राइटिंग में स्कोर क्यों नहीं आया। तो एक बार अपने आगे बढ़ते हैं और मैं जल्दी से आपको स्किल प्रोफाइल शो कर दूं, जल्दी से मैं दिखा दूं कि क्या कारण रहे स्कोर कम आने के। तो यहाँ पे स्किल प्रोफाइल का ऑप्शन है और ये स्किल प्रोफाइल है। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ, यू कैन सी लास्ट वाली 2 बार को भी। अगर आप ध्यान से देखें पूरा स्किल प्रोफाइल तो सारी बार्स लगभग पूरी 100% तक फिल हुई हैं, लेकिन 2 बार को छोड़ के। एक है एक्सटेंडेड स्पीकिंग, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि मेरा राइटिंग में नंबर कम आने का रीजन क्या था। और इस चीज को आप सब पूरी कंसंट्रेशन और पूरी शिद्दत के साथ सुनिएगा। राइटिंग में इस बार क्या हुआ कि राइट ईमेल एक नई चीज है जो कि मैंने कभी पहले प्रैक्टिस नहीं किया था। मतलब प्रैक्टिस किया था लेकिन फाइनल एग्जाम में कभी भी मैंने बोल के नहीं देखा था। तो जब मेरे सामने राइट ईमेल आया, मैंने हालांकि अपनी पुरानी वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र कर रखा है। वीडियो का टाइटल ऊपर आपको मिल जाएगा, आई बटन में आप वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था उसी दिन रात को मैंने वो वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में सबको बताया था कि राइट ईमेल में मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। मेरे साथ पता नहीं क्या गड़बड़ थी, मैं धीरे टाइप करता हूँ, मुझे नहीं पता था, पहली बार ऐसा मुझे रियलाइज हुआ। लेकिन वाट एवर द रीजन वॉज, मेरा राइट ईमेल का जो टेम्पलेट है वो मैंने लिखा लेकिन उसको मैं चेक नहीं कर पाया था और मैं अभी लिख रहा था और इतने में मेरा टाइम अप हो गया था। 2 बार राइट ईमेल आया और दोनों बार सेम कंडीशन थी। मैं लिखने के बाद मैं तुरंत चेक कर रहा था जल्दी जल्दी, कुछ वर्ड गलत थे कुछ सही थे, लेकिन मेरा टाइमर खत्म हो गया था। तो यहाँ पर आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मेरी तरफ से, आप पीटी एकेडमिक करने जाएं चाहे पीटी कोर करने जाएं, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, ये 3 मॉड्यूल में इस चीज का ध्यान रखें। आपका मॉड्यूल सेल्फ सबमिट नहीं होना चाहिए, आपका मॉड्यूल ऑटो सबमिट नहीं होना चाहिए। अगर आपका लिसनिंग, अगर आपका रीडिंग, अगर आपका राइटिंग का कोई भी पार्ट टाइम खत्म होके सबमिट हो जाता है तो उसका मतलब आपको 7-8 नंबर का फटका, जैसे मुझे लगा है वैसे फटका आपको लगने वाला है। अब आप में से कई कहेंगे सर ये गलत बात है, आपके देखो नंबर नहीं आया, अब आप इसका जो वो है ब्लेम है वो आप इस चीज पे लगा रहे हैं कि आपने सेल्फ सबमिट होने दिया। तो ऐसा नहीं है, ये पहले भी अगर आप ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं तो ये चीज आपको बार बार सिखाई जाती है। मेरे दिमाग में क्यों नहीं थी, इसका रीजन ये है कि पीटी कोर में पहली बात तो पहला एग्जाम था और सेकेंडली टाइम इतना कम था, मैं पूरा फुल स्पीड में करके, और मुझे ये था कि जल्दी से चेक कर लेते हैं। और मैं देख रहा था अभी 45 सेकंड बाकी हैं, चेक करते हैं। 45 सेकंड बहुत होते हैं चेक करने के लिए, लेकिन वो कैसे चुटकी में निकल जाते हैं 45 सेकंड, इसका पता ही नहीं चला। तो वो सेल्फ सबमिट होता, दोनों बार ऐसा हुआ। और जैसे वो सेल्फ सबमिट हुआ, हालांकि उस चीज़ का इतना तगड़ा इंप्रेशन मुझे उस समय पे नहीं लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पीटी कोर शायद पीटी एकेडमिक से डिफरेंट होगा। लेकिन अब मैं कुछ और बोलूं उससे पहले आप समझ जाइए कि दोनों बराबर हैं, दोनों एग्जाम काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मैंने गलती की इस पूरे एग्जाम में वो ये थी कि मैंने पीटी में राइट ईमेल जो सेक्शन था उसमें 9 मिनट का जो टाइम मुझे मिला था वो टाइम को मैनेज नहीं किया और मैंने पेपर को सेल्फ सबमिट होने दिया, जो आप नहीं होने देंगे। इस चीज़ को याद रखना। स्पीकिंग में ऐसा नहीं है, कई बच्चों को लगेगा अच्छा डिस्क्राइब इमेज में भी है, रीडर लेक्चर में भी होगा या फिर रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन में भी होगा। नहीं नहीं नहीं, स्पीकिंग में मेरे हर बार, मैं जितने भी पेपर दे रहा हूँ पिछले काफी टाइम से, 11-12 एग्जाम हो चुके हैं अब तो, हर बार जब 90 स्कोर आता है तो स्पीकिंग में ऐसे होता है कि 40 सेकंड खत्म हो चुके हैं और मैं अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहा होता हूँ। सो दैट्स टोटली फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन राइटिंग में, रीडिंग में और लिसनिंग में, इन तीनों मॉड्यूल में इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी टाइमर खत्म होने तक आपको पेपर करते नहीं रहना है। इवन मेरी ये सलाह है, अगर आप रीडिंग में है, लास्ट में एमसीक्यू सिंगल आंसर आ रहा है, तो वो एक क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 12 सेकंड बचे हैं, ABCD किसी पे भी टिक करो और अगले नेक्स्ट कर दो, सो दैट आप खुद सबमिट करें। टेस्ट को सेल्फ सबमिट नहीं होने देना। आई रिपीट, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग में आपके एग्जाम को सेल्फ सबमिट नहीं होने देना, इस चीज का ध्यान रखें। अभी बात करते हैं टेम्पलेट के बारे में। जो टेम्पलेट मैंने यूज किए थे, तो आगे कुछ समय में मैं एक एक करके वीडियोस इसके ऊपर डालता रहूंगा, कौन कौन से टेम्पलेट हैं जो मैंने यूज किए थे अपने एग्जाम में, और कौन से वो टेम्पलेट है जो मैंने स्पीकिंग में यूज किए थे जिनकी वजह से मुझे स्कोर मिला है बहुत अच्छा। राइटिंग देखो, स्पीकिंग में 90 है भैया, तो स्पीकिंग में कोई टेंशन नहीं है। रीडिंग में भी 90 है, रीडिंग में तो 90 आने थे, ये बिल्कुल लास्ट में आपको बार दिख रहा होगा, 2 बार बिल्कुल फुल है पूरे। तो उसका रीजन ये है कि रीडिंग में काफी, मैंने बताया था, इजी क्वेश्चंस थे और काफी हद तक क्वेश्चंस रिपीटेड भी थे, तो दैट वाज वेरी इजी। रिपीट सेंटेंसेस काफ़ी खराब थे। एक्सटेंडेड स्पीकिंग, आप शॉर्ट स्पीकिंग अगर आप देखें तो वो भी फुल है। और मैंने आपको ये भी बताया था, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं रिपीट सेंटेंसेस कर रहा था तो मुझे कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने वहाँ पे वो लास्ट में जो फिक्स लाइन अपने ऐड करते हैं, इज़ बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो लाइन मैंने यूज़ की थी। उस लाइन को यूज़ करने का फ़ायदा ये हो गया कि मेरी फ्लुएंसी अच्छी रही, स्पीकिंग में स्कोर अच्छा आया। अगर लिसनिंग में स्कोर कम आता तो कसम से आप लोग की तो दुश्मनी थी जिनकी, वो तो स्टार्ट कर देते कि सर आपने बोला था इसलिए देखो लिसनिंग में कम आया। तो लिसनिंग में पूरा स्कोर है। बस ये जो राइटिंग है, राइटिंग में टेम्पलेट बहुत अच्छा है, हर जगह पे मैंने चेक किया है, टेम्पलेट बे इंतहा परफेक्शन के साथ मैंने लिखा, गलती बस एक हो गई। ये अगले पेपर में, डोंट वरी, अगले पेपर में अपने इसको सेट करेंगे। सो दैट वाज इट। आप में से कई बच्चों का बार बार मैसेजेस आ रहे थे, सर आपका स्कोर क्या आया, कईयों को लगा था कि बिल्कुल अच्छा नहीं होगा या बुरा होगा, वट एवर जो भी है। मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, कईयों के मन में ना हमेशा रहता है यार ये वेबसाइट में कई बार फेरबदल कर देते हैं लोग, तो फेरबदल कुछ भी नहीं है भैया, ये स्कोर है आपके सामने है। कुछ डिटेल इसमें से मैं छुपा रहा हूँ बार बार, उसका रीज़न ये है, सिर्फ इतना सा है कि इस स्कोर को बड़ा आसानी से मिसयूज़ किया जा सकता। ये जो मिसयूज़ होने वाला कंसेप्ट है, इससे मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि पास में पहले 1-2 बार ऐसा हो चुका है। तो मैं कभी भी अब इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, आपकी मार्कशीट भी, स्टूडेंट को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी आप अपनी मार्कशीट किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो मेक श्योर कि उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें, और स्क्रीनशॉट में भी जो आपका पीटी यूजर नेम है, पीटी आईडी है सॉरी, और आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, उन दोनों को ब्लर कर दें, सो दैट कोई आपकी आईडी का मिसयूज ना कर पाए। फिलहाल एक बार आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। पीटी कोर की क्लासेस ऑनलाइन लाइव हैं, अगर आप में से किसी को भी पीटी कोर के लिए क्लासेस लेनी है, या पीटी एकेडमिक, बहुत अच्छे रेट्स में क्लासेस आजकल चल रही हैं, तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेक श्योर कि आप दिए गए नंबर पे मैसेज करें, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे ले सकते हैं। खास तौर पे वो बच्चे जो 7 ईच और 8 ईच चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पे अलग तरह से क्लासेस बनाई जाती हैं, 1-to-1 क्लासेस हैं, इंडिविजुअल अटेंशन है, सो मेक श्योर की क्लासेस को ज्वाइन कर लें अगर आपको भी परफेक्ट स्कोर करना है तो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।